Hello everyone, how have you been? I hope so you people are doing great. So as we know very well, लॉकडाउन का समय चल रहा है और ऐसे टाइम पर हमारे पास समय की कोई कमी नहीं है। जो लोग ये बोलते थे कि हमारे पास समय नहीं है, आज वो ये नहीं बोल सकते कि हमारे पास समय नहीं है, बिकॉज एवरीवन हैज गॉट मच टाइम। तो इस समय का जैसे कि आज हम देख पा रहे हैं कि किस तरीके से नेगेटिविटी, अगर हम ये बोलें कि दुविधा कितनी ज़्यादा हो चुकी है, खास करके जो कोविड पैंडेमिक जो चल रहा है, इस टाइम पर मेंटली स्टेबिलिटी का होना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि हम अपना जो समय या फिर जो अपनी कार्य क्षमता है उसको बढ़ा सकें। तो जो समय है उसको सही तरीके से कैसे हम लोगों को यूज़ करना है, या फिर उसको यूँ कहें कि सदुपयोग कैसे करना है उसका, वो इस वीडियो के दौरान हम लोग सीखने वाले हैं। तो बने रहिएगा वीडियो में। दिस इज प्रभात तिवारी, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो किसी महापुरुष ने कहा है कि अगर आप जिंदगी में सक्सेसफुल बनना चाहते हैं, लाइफ में बहुत सारे अचीवमेंट्स करना चाहते हैं, जो आपके सपने हैं, जो आपके ड्रीम्स हैं, जो आपके परिवार वालों के, आपके घर वालों के ड्रीम्स हैं, उनको अगर पूरा करना चाहते हैं, तो उसके लिए ऐसा कहा जाता है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति का साथ पकड़ लीजिएगा जो व्यक्ति या तो सक्सेसफुल होने वाला हो, मीन्स सक्सेस वाले रास्ते पर चल रहा हो। दूसरा तरीका, जो व्यक्ति सक्सेसफुल हो चुका हो किसी पर्टिकुलर फील्ड में। लेकिन ये जितना कहना आसान है उतना करना बड़ा मुश्किल है। आप खुद सोचिएगा, ऐसा कौन होगा आज के समय में जो आपको ये बोले कि भाई मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि कैसे पैसा कमाया जाता है, या फिर कैसे स्किलफुल बना जाता है, या फिर आप कैसे सक्सेसफुल बन सकते हैं। मुझे नहीं लगता है कि कोई ऐसा होगा जो आपको ये बोले कि भाई मैं आपको सिखाने वाला हूँ। किसी ने कहा है कि अगर आपको चाय पीने का मौका मिले और अगर चाय पीने का मन करता है तो दुनिया के महानतम लोगों के साथ चाय पीना ज़्यादा बेहतर होगा अकेले पीने की तुलना में। तो ऐसे ही मैं किसी एक दिन प्रोग्राम में ऐसे बोल रहा था, तो मेरा जो कैमरामैन है उसने सुन लिया और मुझसे बोलता कि सर ऐसे कैसे पॉसिबल है, महानतम लोगों के साथ आप बोल रहे थे कि सर गांधी के साथ हम लोग चाय पी सकते हैं, कलाम साहब के साथ चाय पी सकते हैं, इलॉन मस्क के साथ चाय पी सकते हैं, ये कैसे कर सकते हैं सर? तो फिर मैंने उसको समझाया कि बेशक आप भी कर सकते हो, मैं भी कर सकता हूँ, कोई भी कर सकता है, बस अंदर चाहत होना ज़रूरी है। फिर मैंने उसको समझाया कि जब आप किसी भी लीडर की, किसी भी ग्रेट पर्सनालिटी की जब आप बायोग्राफी पढ़ते हो ना, तो आपका उससे साक्षात्कार हो ही जाता है। एग्जाम्पल दूँ, मुन्ना भाई मूवी को याद करो जरा, जिसमें संजू, जो आपके संजय दत्त साहब हैं, उनको उस मूवी में बापू दिखते हैं जबकि किसी को नहीं दिखते। इवन सर्किट जो है वो साथ में रहता है, उनको भी नहीं दिखते हैं बापू। तो क्या होता है, जब आप बायोग्राफी पढ़ते हो ना, तो सेम चीज आप फील कर पाते हो कि ये बातें या फिर ये सारी चीज़ें ये मुझे बैठ करके बता रहे हैं कि देख भाई, मेरी ज़िंदगी में ऐसे ऐसे हालात रहे हैं, मैंने इनसे बाहर निकला हूँ, मैंने ये सारी चीज़ें सीखी हैं उस हालात में। तो ये सब चीज़ें आपको सीखने को मिलती हैं जब आप किताबें पढ़ते हो। और दूसरी चीज़, किसी महापुरुष ने कहा है कि आपकी ज़िंदगी बहुत छोटी है, ज़रूरी नहीं है कि सारी गलती आप करें और फिर उससे सीखें। नो, तो किताबें वो चीज़ आपको सिखा सकती हैं कि जो गलतियां उन लोगों ने की हैं, जो डिसीजन उन लोगों ने लिए हैं, तो उनसे सीख करके हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। वो सारी चीज़ें हम और आप किताब से सीख सकते हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि जब हम लोग किताब की बात करते हैं, बुक्स की बात करते हैं, तो बुक्स इस ब्रह्मांड में बहुत सारी हैं। अगर डेटा की बात करें, 2021 डेटा के हिसाब से बात करें, तो इस यूनिवर्स में, पूरी दुनिया में करीब 13 करोड़ बुक्स लिखी जा चुकी हैं आज तक। तो अब ऐसे में किताबों का सिलेक्शन करना ये अपने आप में बड़ा पेचीदा एक इशू बन जाता है, एक मुद्दा बन जाता है कि इतनी सारी बुक्स में से हम कैसे डिसाइड करें कौन सी बुक हमारे लिए परफेक्ट होने वाली है। तो इस वीडियो के दौरान हम लोग यही सारी चीज़ों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। इसीलिए थंबनेल में बताया गया कि लॉकडाउन में लोग डाउन, तो उनको डाउन नहीं होने देना है हम लोगों को। हम और आप दोनों लोग साथ में मिलकर ऐसे लोगों की मदद करने वाले हैं जो अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ बड़ा मुकाम हासिल करना चाहते हैं। तो बुक्स की बात आती है, तो सिलेक्शन ऑफ द बुक्स कैसे किया जाए, ये हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो बुक्स का सिलेक्शन अगर आपको नहीं आता है, मार्केट जाते हैं, परचेज कर लेते हैं, तो उससे होने क्या वाला है कि पहली बात, जब आप उस किताब को खरीदोगे तो आपका पैसा खराब होगा। दूसरी चीज़, जब आप उसको पढ़ोगे, सबसे बहुमूल्य चीज़ जो है वो टाइम वो खराब आपका कर देगी। तो यहाँ पर दोनों ही चीज़ें बच जाएं, तो उस वीडियो के दौरान हम लोग आपको
रिव्यू करने वाले हैं, आपको रिकमेंड करने वाले हैं और उस वीडियो का पर्सनल भी रिव्यू करूंगा कि मेरी ज़िंदगी में उस बुक को पढ़ कर के क्या बदलाव हुए हैं। तो मेरे पास एक बुक है और पूरे इंटरनेशनल है, ग्लोबली बात करें तो बहुत ही फेमस एक ऑथर है जिनका नाम है रॉबिन शर्मा। शायद आपने कहीं ना कहीं सुना होगा। उनके बारे में कहा जाता है कि वो बहुत ही फिनोमिनल व्यक्ति हैं और उनके जो लेक्चर्स हैं आप यूट्यूब पर सुनो उनको तो आपको पता लगेगा कि व्हाट काइंड ऑफ द टॉक्स ही जस्ट डिलीवर्ड है ना, तो आपको पता लगने वाला है। तो मेरे पास एक किताब है, मैं आपको बताता हूँ कि वो किताब का नाम क्या है। बुक का नाम है द लीडर हु हैड नो टाई। हियर्स द बुक, द नेम इज रॉबिन शर्मा एंड द बुक नेम इज द लीडर हु हैड नो टाइटल। आई लव दिस बडी, मीन्स बहुत ज़्यादा एक लगाव है इस व्यक्ति से, बहुत ज़्यादा मैं इनको सुनता हूँ यूट्यूब पर। ये इंग्लिश एडिशन है, आप चाहें तो इसका हिंदी संस्करण भी खरीद सकते हैं और अलग रीजनल भाषाओं में भी किताब उपलब्ध है। जैसा कि मैंने बताया एक इंटरनेशनल बेस्ट सेलर बुक है, आप पढ़ेंगे बहुत मज़ा आने वाला है आपको। तो जैसा कि आप टाइटल से थोड़ा बहुत समझ ही गए हों कि द लीडर हु हैड नो टाइटल, आपको किसी भी टाइटल की ज़रूरत नहीं होती है। जो लोग बोलते हैं ना कि यार मेरे पास ना अगर मैं CEO होता तो ऐसा करता, ये चीज़ यूथ में ज़्यादा हम लोगों को सुनने को मिलती है या फिर देखने को मिलती है जब अपनी लड़ाई वगैरह हो रही होती है ना, और जो हमें पसंद नहीं है या फिर हम देखते हैं किसी व्यक्ति के साथ जाती हो रही है, तो हम लोग क्या करते हैं, सोच लेते हैं कि यार अगर मैं ये करता ना, अगर फिर मैं ये IAS ऑफिसर होता या फिर मैं कोई अधिकारी होता तो मैं इनको सुधार कर रख देता, वी टॉक लाइक दिस, है ना, या फिर मैं नेता होता तो फिर मैं ऐसा कर देता। तो इस किताब में वो सारी चीज़ें बताई गई हैं कि ज़रूरी नहीं है कि आपके पास किसी भी तरीके का कोई पद हो, कि आप मैनेजर हो, कि आप नेता हो, कि आप किसी कंपनी में CEO हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। लेकिन फिर भी विदाउट गेटिंग एनी काइंड ऑफ टाइटल यू मे लीड। आप किसी भी टाइटल के बिना लीडर कैसे बन सकते हैं। जब हम लीडर की बात सुनते हैं ना तो हमारे दिमाग में एक चीज़ आती है कि अच्छा लीडर हु स्पीक्स ऑन द स्टेज, द बडी इज कॉल्ड लीडर, नॉट एट ऑल लाइक दिस। मैं भी ऐसे सोचता था जब तक मैंने ये किताब नहीं पढ़ी थी। तो समझिएगा ये किताब बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें 7 चैप्टर हैं जो कि बहुत ही फिनोमिनल है। कुछ कैरेक्टर्स हैं, सबसे मेन जो कैरेक्टर है वो है आपका इसमें टॉमी फ्लिन, जो कि ब्लैक डेविस से जाकर के मिलते हैं। ब्लैक डेविस कौन होता है, जो आप किताब पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा। मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि ब्लैक डेविस क्या है। ब्लैक डेविस की जो अर्लियर जो लाइफ रहती है बहुत ही मतलब पेचीदा होती है। उनके माता पिता का कत्ल हो जाता है उनके बचपन में। जैसे वो 20s में आते हैं, थोड़े बड़े होते हैं, काम करना शुरू करते हैं, आर्मी में अपने आप को भर्ती करवाते हैं। वहाँ जाकर के वो देखते हैं कि बहुत ज़्यादा कत्लेआम होता है। उस टाइम पर वॉर चल रहा था इराक का, तो वहाँ इनको मेंटल ट्रॉमा हो जाता है, उस वजह से इनको वहाँ से निकलना होता है। तब जाकर के एक बुक स्टोर पर काम करना शुरू करते हैं। वहाँ पर इनकी मुलाकात होती है टॉमी फ्लिन से, जो इनके पहले मेंटर बन जाते हैं। और जो वो मुलाकात होती है ना, सीरियसली हम टेलिंग यू, ऑनेस्टली हम टेलिंग यू, बहुत ही ड्रामेटिक होती है। इतनी ज़्यादा ड्रामेटिक होती है ना कि आपको ये लगेगा कि मैं ब्लैक डेविस हूँ और जो व्यक्ति मेरे शोल्डर पर हाथ ऐसे रख रहा है वो कहीं ना कहीं टॉमी फ्लिन है। सीरियसली हम टेलिंग यू, व्हेन आई वाज रीडिंग दिस बुक ना, मुझे ऐसा लगा कि फ्लिन ने मेरे ऊपर ऐसा हाथ रखा। अब इतने मशगूल हो जाते हैं ना उसमें, हम भूल ही जाते हैं कि क्या चीज़ें हो रही हैं, इतना घुस जाते हैं आप। तो ये चीज़, और फिर जो बाकी के 4 चैप्टर हैं, मीन 7 चैप्टर हैं, इसमें 3 जो है वो इंट्रोडक्टरी हैं, बाकी के जो 4 हैं वो LWT, लीड विदाउट द टाइटल। तो ये सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलने वाली हैं इस किताब में। और इस किताब में बहुत अच्छे अच्छे कुछ कोट्स भी लिखे हैं, जिनमें से 2-3 मुझे बड़े पसंद आए, जो मैं हमेशा उसको अपने दिमाग में रखता हूँ। पहली चीज़ जिस आप एग्जाम्पल्स ले सकते हैं, जो आज के समय में आप हर किसी को देखेंगे इस तरीके से बात करते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों है। तो इंग्लिश में कहा गया है इस किताब में, विक्टिम्स रिसाइड द प्रॉब्लम्स, लीडर्स प्रेजेंट द सॉल्यूशन। यानी कि जो कुछ लोग आपको अमूमन ऐसे मिल जाएंगे, ज़्यादातर लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो लोग केवल समस्या पर फोकस करते हैं। दे फोकस ऑन द समस्या, दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट द सॉल्यूशन एट ऑल, दे आर फोकसिंग ऑन द समस्या, जस्ट नथिंग एल्स। तो दूसरे लीडर टाइप के लोग जो केवल और केवल समस्या है, समस्या खत्म कैसे होगी, तक समाधान नहीं आएगा, तो दे फोकस ऑन द समाधान ऑलवेज। तो ये सारी चीज़ें आपको किताब में देखने को मिलने वाली हैं और सीखने को मिलने वाली हैं। और जो लास्ट चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, एक और कोट जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आता है, द लर्निंग इज द डॉटर ऑफ रिपीटेशन। कहा गया है कि अगर आप किसी काम को सतत करते हैं, निरंतर रूप से करते हैं, कंसिस्टेंसी के साथ करते हैं, तो आप मास्टर बन जाते हैं उस काम के पर्टिकुलर।
ध्यान रखिएगा, इस किताब को पढ़िएगा, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। सो जस्ट कीप लर्निंग। इसी तरीके से हम लोग दूसरे वीडियोज़ में दूसरी किताब को चर्चा करने वाले हैं। आपको इस वीडियो के दौरान इस चैनल पर बहुत सारी नई चीज़ें सीखने को मिलने वाली हैं। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। ऐसे व्यक्तियों के पास शेयर कीजिएगा जो अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं, बड़ा मुकाम हासिल करना चाहते हैं। मे बी पॉसिबल हो सकता है इस किताब को पढ़ने के बाद उनकी लाइफ बदल जाए। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स and members and relatives. So just keep learning, keep smiling, and keep reading. Till then, Jai Hind.